नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सबका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आपको बिजनेस से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या आपके पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आपका करंट बिजनेस है? इन केस अगर ये बिजनेस किसी कारणवश किसी बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तब क्या होगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को सही तरीके से इस्तेमाल करके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, ताकि किसी बुरे वक्त में आपका अगर बिजनेस साथ ना दे रहा हो तो आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो जहां से कि आपको रेगुलर इनकम मिलता रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर इनकम मिले। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करना है, जिसे आपको अवॉइड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म सिक्योर लाइफ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे कंप्लीटली वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन यूथ का जो माइंडसेट है वो ऐसा होता जा रहा है कि जैसे ही पैसा आए सबसे पहले पुरानी चीजों को फेंको और नई चीज को लाओ। जैसे ही पैसा आया फोन अपग्रेड कर लिया, कार अपग्रेड कर लिया, घर का लेविस जो है सो रेनोवेशन करवा लिया। घर में तो सबसे ज्यादा पैसे हम लोग फूकते हैं, इंटीरियर अच्छा करवा लिया। पहले से घर में कुछ फर्नीचर नहीं है तो एक्स्ट्रा फर्नीचर लगवा दिया, जो जरूरत नहीं है उस पर भी हम लोग पैसे खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो हमारे लेविस और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए नहीं होता है। सारा पैसा अगर हम अपने जीवन यापन पर खर्च कर दें, अपने रहन सहन पर ही खर्च कर दें और सोसाइटी को दिखाने के लिए खर्च कर दें कि मेरे पास बहुत सारा अच्छा इनकम आ रहा है, तो दोस्तों आप बर्बादी के 2 कदम ही दूर हैं। आपके पास जब बुरा वक्त आएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास बिजनेस रन करने के लिए पैसा नहीं होगा। तो पैसा का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे आपको सही तरीके से पैसा को मैनेज करना है, अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है, ताकि लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपका बिजनेस भी चलता रहे और आप एक अच्छी जिंदगी भी जी सकें। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया है दोस्तों, 5:3:2 का। आपको ये रेशियो मेंटेन करना है अपने प्रॉफिट के साथ। क्या करना है? 5:3:2। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख पर मंथ का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से आपको क्या करना है? 5 यानी कि 50% जो है वो आपको दोबारा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। 3 यानी कि 30% जो है वो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए वो आपको साइड में पैसा रखना है, यानी कि 30,000 रुपये आपको निकाल लेना है, जो कि आपको अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना है ताकि वहां से आपको रेगुलर इनकम आ सके। कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद है दोस्तों 2 है यानी कि 20%। केवल 20% ही पैसा आपको अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करना है, यानी कि कपड़े खरीदने के लिए, कार के ऊपर, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, इन चीजों के लिए आपको केवल 20% ही पैसे खर्च करने हैं। तो ये है 5:3:2 का गोल्डन रूल। इसे अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो काफी बैलेंस्ड रहेगा और आपके पास सफिशिएंट पैसा हमेशा आपके अकाउंट में रहेगा, जिसे कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे या आप वहां से रेगुलर इनकम ले सकेंगे। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि 50% पैसा आपको री इन्वेस्ट करना है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। जो भी आप, मान लीजिए आप दुकान चला रहे हो तो आपको दुकान में ही इन्वेस्ट करना है। आपके पास प्रोडक्ट्स कम है तो प्रोडक्ट को बढ़ाइए, या आपको अपने दुकान में मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस करना है तो आप मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करिए। लेकिन 50% पैसा जो है वो आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही लगाना है। 30% पैसा कहाँ लगाना है, ये है जो कि इस वीडियो का मेन मकसद है कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना है। तो दोस्तों, जो 30% पैसा आपके पास बच रहा है, फॉर एग्जांपल जो 30,000 पैसा बच रहा है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जानते हैं, आपको पता है, तो आप वहां पर इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम वहां से कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, वो है म्यूचुअल फंड या SIP। म्यूचुअल फंड में दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट करके और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से भी आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। दूसरा दोस्तों, आपके पास जो ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट का ऑप्शन। अगर आप सिटी में हैं, कोई अच्छे खासे सिटी में हैं, तो वहां आप जो भी आपका पैसा बच रहा है 30,000, इसे आप धीरे धीरे करके जमा करके आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर डाल सकते हैं और आपका जो भी है वहां से रेंटल इनकम रेगुलर बेसिस पर आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप
रूरल एरिया में रहते हैं, आप अच्छे खासे टाउन में नहीं हैं, आप बिल्कुल ही रूरल एरिया में हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको लैंड परचेज करना है। आपको रियल एस्टेट यानी कि आपको बिल्डिंग्स या फ्लैट्स वगैरह नहीं खरीदना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है रूरल एरिया में आपको लैंड परचेज करना है। कोई भी छोटी ज़मीन या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ भी डेवलपिंग एरिया है, जो भी डेवलपिंग एरिया है आपके टाउन में, वहाँ पर आप जो है ज़मीन खरीदें, क्योंकि रेंटल इनकम आपको रूरल एरिया में अच्छा खासा नहीं मिलता है। मैं खुद रूरल एरिया से हूँ, मुझे पता है रेंटल इनकम अच्छा नहीं आता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको प्लॉट में इन्वेस्ट करना है। जो भी डेवलपिंग एरिया है वहाँ पर आप प्लॉट खरीदें, और आपको जब कभी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होता है पैसे की, तो आप उस प्लॉट को ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं, या कभी आपको उस पर बिल्डिंग बनाना है, अगर वो काफ़ी अच्छा खासा डेवलप कर गया, वहाँ मार्केट डेवलप कर गया है, तो आप वहाँ पर बिल्डिंग बना करके उसे रेंट पर दे सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन है आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। डिजिटल तरीका है, आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद करके रख सकते हैं, या तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड आता है। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये आप समझ लीजिए ये जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में आप 3-4 जगह है। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास लोग हैं, यानी कि आपके पास पीपल हैं, या आप स्टाफ हायर कर सकते हैं, तो आप किसी नए बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लाइन से मैच नहीं कर रहा हो, एकदम बिल्कुल नया बिजनेस, नया कंसेप्ट। अगर आपको लग रहा है कि उसमें मैं कर सकता हूँ, या उसमें यहाँ पर चांस है, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर वो बिजनेस चल सकता है, तो आप किसी नए बिजनेस में भी हाथ आजमा सकते हैं। धीरे धीरे करके जो आपको 30,000 मंथली बच रहा है, उसे आप 2-3 सालों तक आप कहीं सेव करके रखें, और उस पैसे से आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको खुद वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्टाफ को बिठाना है, और मान लीजिए अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको रेगुलर इनकम आना चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप कंटेंट बना सकते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हैं, आप बुक लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप कंटेंट बना सकते हैं, तो आप अपने कंटेंट को भी बना करके आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या डिजिटल प्रोडक्ट आपका जो भी है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा करके आप उसे सेल कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको उपाय बताया है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। दोस्तों, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना सभी लोगों के बस की बात नहीं है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखें, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। आप पैसा कमा रहे हो पर उसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। पैसा अगर आपके लिए कमा करके आपको दूसरा पैसा बना करके नहीं दे रहा है, तो इसमें आपके अंदर फॉल्ट है। आपको आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे आपने जो भी पैसा कमाया है उसे आप कैसे मल्टीप्लाई करो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसे आपको अवॉइड करना है, जो आपको कभी भी नहीं करना है। पहली चीज, आपको अपना पूरा पैसा एफडी में कभी नहीं लगाना है। इंडियन पीपल सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उनके पास जो भी सेविंग होता है चुपचाप से बैंक में रख देते हैं, या तो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, या तो एफडी करवा लेते हैं, वो भी पूरा अमाउंट का एफडी करवा लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है, वो आपको डिवाइड करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपको इन्वेस्ट करना है। ये मैं नहीं कह रहा कि एफडी में कुछ भी मत डालो, आप एफडी में डालो, बिल्कुल डालो, बट आपको सारा पैसा एफडी में नहीं डालना है। कुछ अमाउंट आप एफडी में डाल दो, कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, कुछ अमाउंट आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपका ज़्यादा इनकम नहीं है तो आप 2-3 ही कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में या तो डाल दो, कुछ पैसा आप एफडी में रख लो, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। अगर आपका कमाई अच्छा खासा है, आपको लग रहा है कि वैसा हम लोग रियल एस्टेट में जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाएँ। अदरवाइज आपको एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सब ऑप्शन बहुत बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने देखा ही है दोस्तों, सहारा इंडिया के साथ क्या हुआ। बहुत लोगों ने अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी जो है वो सहारा इंडिया में लगा दिया, लेकिन आज क्या हुआ, आज सभी लोग फंसे हुए हैं। तो कभी भी आपको सारा पैसा एक जगह नहीं रखना है, आपको प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड करके रखना है। उसके बाद आपको रिस्क भी एनालाइज करना है दोस्तों। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एनालाइज करना है कि वहाँ का रिस्क कितना है, क्योंकि स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, गोल्ड में और भी ज़्यादा कम रिस्क होता है। तो आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, किस प्रकार के आप इंसान हैं, उस हिसाब से
आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद है आप ज़रूरत, हो सकता है आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको 2 से 3 महीने में ही ज़रूरत पड़ जाए। मान लीजिए आपने उसे स्टॉक्स में लगा दिया है और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, आपको 2 से 4 महीने में वो पैसा आपको ज़रूरत है और पता चल रहा है कि आपने लगाया था 1 लाख, वो आपको मिल रहा है 80,000, 20% आपको ऐसे ही डाउन मिल रहा है। तो आपको देखना है कि आपको पैसे की कितने दिनों में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए 2 से 3 महीने में आपको फिर से दोबारा पैसे चाहिए, तो आप या तो एफडी में डाल दो। एफडी में भी होता है लॉक इन पीरियड, बट कुछ एफडी जो है, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें आप इजीली एफडी भी कर सकते हैं और वहाँ से वापस बहुत नॉमिनल चार्ज में तुड़वा भी सकते हैं। तो आप या तो एफडी में डाल लो या तो आप डिजिटल गोल्ड बाय कर लो। तो ऐसे जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ से आप बहुत आसानी से पैसे निकाल सको। आपने अगर प्लॉट खरीद लिया, अगर आपने ज़मीन खरीद लिया, तो दोस्तों बहुत ईज़िली सेल आउट नहीं होगा 3 महीने में, और 3 महीने में आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना रिस्क आप झेल सकते हैं, कितने दिनों में आपको पैसे चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। आई होप कि मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ आया होगा अच्छे से, और अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो रहा है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, और ये भी कमेंट जरूर करें कि आप किस इनकम सोर्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इस टाइप के वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।